हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुत ही एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वीडियो को सभी आदमी लास्ट तक देखिएगा और जितने आदमी नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि कंटिन्यू आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो लेके आने वाले हैं। ठीक है, जितना भी ऐसे MCQ के फॉर्म में। ठीक, चलिए एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कॉपी कलम निकाल कर बैठिएगा। जहाँ दिक्कत होगा वहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, नोट कर चलिएगा। ठीक है, चलते हैं सेशन को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था। क्वेश्चन जो है सो फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, याद रखेंगे तो यह जो हुआ था 1789 में हुआ था। 1700 क्या हुआ था, 89 में हुआ था फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जितना एनालिसिस हो सकेगा उतना हम कराने का प्रयास करेंगे, है ना। 1789। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था, तो यह जो किया गया था 1885 में किया गया था। 1885 में। इससे जितना भी फैक्ट होगा वो थोड़ा सा आप लोगों को हम बता दें। चलिए, सबसे पहले जो है से 1884 की अगर बात किया जाए, 1884 में जो रहता है रिपन रहता है वायसराय उस समय का, क्योंकि रिपन का जो टाइम पीरियड रहता है 1880 से 1800 कितना 84 तक रहता है। ठीक है ना, 1800 कितना तक रहता है, 84 तक। इस बात को ध्यान रखेंगे, 1800 कितना तक, 84 तक। उसके बाद आगे चलेंगे तो 1884 तक रहता है। तो उस समय का एक अधिकारी था, IAS अधिकारी, जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, एहो होम जो है से 1882 में ही बेचारा किया हुआ रिटायर हुआ। जब रिटायर हुआ तो देखा जो पूरे भारत को भ्रमण करने पर निकला, जहाँ भारत की स्थिति कैसी है नहीं है, तो इसको पता चला जो हाँ भाई यहाँ की जनता जो भी है वह नाखुश है। और नाखुश ये जो अधिकारी जो है ये होम जो था, यह 1849 में बेचारा क्या किया था, IAS अधिकारी पर नियुक्त हुआ था कलकत्ता में। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। और 1882 में यह क्या हुआ, रिटायर हुआ। ठीक, तो ये जब पूरा भ्रमण किया तो जाकर बाद में जाकर इस समय का वायसराय जो रहता है वह रहता है रिपन रहता है। ठीक है ना, क्योंकि रिपन का टाइम पीरियड चल रहा था कितना, 1880 से 84। तो उस समय जाकर रिपन को बोला कि हाँ ऐसे होने वाला है, जो 1857 की जो क्रांति हुआ था उससे भी बड़ा एक क्रांति शुरू होने वाली है, जो आप पर जो है से जनता जो है से नाखुश है और पूरा भड़के हुए है। तो वह पता लगाया, तब जाकर वो क्या किया, जो मद्रास में क्या किया, एक बैठक बुलाया 84 में। 1800 कब बुलाया, 84 में, याद रखेंगे। 1800 क्या, 84 में बैठक बुलाया। 1884 में जब बैठक बुलाया तो वहाँ पर जितना भी प्रांत से था, है ना, सभी प्रांत के बड़े बड़े बुजुर्ग लोग थे या नेता लोग थे, गए और अपना अपना मत रखे। और तब जाकर वहाँ पर कहा गया, रिपन कहे से आप जाइए, जे अगला बार जो है से आपको पुणे में फिर 1 साल के बाद जो है से बैठक होगा, उसी में सब बात आप लोगों को बताया जाएगा, क्या करना है नहीं करना है, कथी करना है नहीं करना है। फिर उस समय वो सभी नेता जो है से चले आए। और जब 1885 की अगर बात किया जाए, है ना, 1885 में यह बैठक होना था पुणे में। बाकी पुणे में क्या था, प्लेग बीमारी, क्या था, प्लेग बीमारी होने के कारण यह क्या किया गया, जो माने जो बुलाया गया था जो भी माने मेंबर लोग को, वहाँ से अब कथी कर दिया गया, मुंबई जो है से शिफ्ट कर दिया गया, है ना। कहाँ, तो मुंबई यानी कि गोकुलदास तेज प्रताप महाविद्यालय में क्या किया गया, इसका बैठक रखा गया, है ना। जिसमें से अगर देखा जाए तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सबसे ज़्यादा जो प्रतिनिधि भाग लिया वो मुंबई से लिया, क्योंकि वहीं पे माने अधिवेशन माने बुलाया गया था, तो सबसे ज़्यादा जो है सो वहीं पे भाग लिया था। तब जाकर कहने का मतलब वहाँ बैठक हुआ, और बैठक में जो है से 6 से 7 बात जो है सो वहाँ पर रखा गया। कहा गया से जितना भी आप सैनिक पे खर्चा करते हैं वह 50% कीजिए और 50% जनता पर कीजिए। जो आप काम कर रहे हैं वह आप जनता को बताइए, सभी प्रांत के जो बुजुर्ग हैं या नेता हैं, है ना, उन लोगों को आप बताइए। और इस तरह से सभी बात रखा गया, है ना। और तब जाकर वहाँ पर क्या किया गया, पूर्ण हुआ, कहा जो ठीक है जैसा ही होगा आप अपने अपने घर जाइए। ठीक है, तब जाकर क्या हुआ, उस समय 1885 में पहले इसका जो नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ था, भारतीय राष्ट्रीय संघ। बाद में जाकर यानी कि 1885 की अगर बात किया जाए, 1885 में यह क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया। और उस समय के पहला अध्यक्ष जो बनाया गया WC बनर्जी को बनाया गया।
ठीक है। और सचिव जो बनाया गया एहो हुम के बनाया गया, क्योंकि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की अगर बात किया जाए एहो हुम को ही माना जाता है, क्योंकि यह हर्मिट ऑफ शिमला भी इसी को कहा जाता है, एहो हुम को। या गरीबों का मसीहा की अगर बात किया जाए तो भी एहो हुम को कहा जाता है। और 6 तक 1906 तक 1885 से लेकर 1906 तक इसको सचिव के रूप में क्या किया गया, नियुक्त कर दिया गया एहो हुम को। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन है क्या है, अब आगे आते हैं। जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी फैक्ट होगा वो हम बताएंगे आप लोगों को, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी जी भारत कब लौटे थे, तो देखिएगा 9 जनवरी, कै जनवरी, 9 जनवरी, है ना, यानी कि 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, ठीक है ना। याद रखेंगे टाइम के साथ, ठीक है। कै जनवरी, 9 जनवरी। ऐसी 9 जनवरी के रूप में हम लोग क्या करते हैं, प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। दक्षिण अफ्रीका की अगर बात किया जाए, गांधी जी कितने वर्षों तक रहे थे, तो 21 वर्ष तक। कितने वर्ष तक, 21 वर्षों तक क्या किए थे गांधी जी, कहाँ रहे थे, दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे। उसके बाद अगर बात किया जाए जो गए कब थे, तो यह जो गए थे 1893 में गए थे। 1800 कब गए थे, 93 में। याद रखेंगे 1800 कब गए थे, 93 में। 1893 में यहाँ से दक्षिण अफ्रीका गए थे। और किस लिए गए थे, तो अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए गए थे, है ना। किसके केस लड़ने के लिए गए थे, अब्दुल्ला के। याद रखेंगे किसका, अब्दुल्ला के। अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। उसके बाद अगर कहेगा से गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में, कौन सा अधिवेशन में भाग लिए थे, तो याद रखेंगे 1901 में यह भाग लिए थे, बाकी अध्यक्ष नहीं बने थे, अध्यक्ष नहीं बने थे। उसके बाद अगर कहेगा से कौन सा अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, तो याद रखेंगे 1924 के अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन में क्या किए, यह भाग मान लिए थे, अध्यक्ष पद पे नियुक्त किए गए थे 1924 में। 1924 में, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये कब आए थे दक्षिण अफ्रीका से, 9 जनवरी, है ना, 1915 में आए थे। 21 वर्षों तक वो बेचारा क्या दक्षिण अफ्रीका में रहे। उसके बाद 1893 में यह अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। और 1901 में जो है से कांग्रेस के अधिवेशन जो हुआ था उसमें भाग लिए थे, बाकी अध्यक्ष पद पे नहीं थे। और 1924 में वह स्वयं अध्यक्ष पद पे नियुक्त किया गया बेलगांव अधिवेशन में। ठीक, तो इतना फैक्ट इसे याद रखिएगा सभी आदमी। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, ठीक है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था कब हुआ था, 13 अप्रैल, है ना, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। लिखने में थोड़ा सा नहीं बनता है स्क्रीन पर, इस बात को ध्यान रखेंगे, जो बात बोलते हैं उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। उसके बाद अगर बात किया जाए, है ना, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड जो हुआ था वह किस लिए हुआ था, तो याद रखेंगे उस समय रॉलेट एक्ट लाया गया था, है ना, जो 1919 में वो भी लाया गया था। 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया था। उसी को कहा जाता है बिना दलील बिना वकील का वो कानून था। शक के आधार पर किसी को भी 2 साल के लिए गिरफ्तार करके जेल में बंद किया जा सकता था, है ना। यह किस लिए लाया गया था, उसका बैक माने हम थोड़ा सा बता देते, समझा देते हैं। ऐसा कल्ला लाया गया था, ये अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। यह जो लाया गया था, है ना, तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ये बात आपको पता ही होगा। 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद 1918 में हुआ था अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ था। फिर खैरा आंदोलन भी हुआ था, 1918 में हुआ था। तो इस सभी में जो है से गांधी जी जो है से नेतृत्व किए थे स्वयं, और सभी में जीत गए थे। तो अंग्रेज़ को लग रहा था जब हमारे हाथ से माने बागडोर जो है से छिनाते जा रहा है, ये चलते इस एक्ट को लाया गया था, जो अब जो है से हम मनमानी करने नहीं देंगे इंडिया माने इंडियन को, यानी कि जो नेता जो भी होगा अब हमारे अकॉर्डिंग चलेगा। इसीलिए क्या किया गया था, ये लाया गया था। और इसी के विरोध में किचलू था, मोहम्मद, है ना, अली, दोनों जो है से विरोध क्या कर रहा था, इसका विरोध कर रहा था। तो किचलू आया, उसको क्या किया गया, दोनों को जेल में बंद कर दिया गया। तो इसी के छुड़ाने के लिए सभी जो है से अमृतसर में जलियांवाला बाग जो है, अमृतसर में जलियांवाला बाग जो है, उसको उसी में क्या किया, सभी शांतिपूर्वक क्या कर रहा था, धरना प्रदर्शन, जहां भाई किचलू को और सरपल्ली को क्या कीजिए, छोड़िए। बाकी अंग्रेज़ जो है से उनका एक भी बात नहीं माना, और न मानने के कारण जो है उसको छोड़ा नहीं। और न छोड़ने के बाद जो है से
उस समय जो अधिकारी जो रहता है ना, जनरल और डायर जो रहते हैं, वो 150 सैनिक को बुलवा कर चारों बगल से घुमाया, माने चारों बगल से घेरवा के, और उसको क्या किया, धुआंधार जो है से क्या करवाया, धुआंधार क्या किया, गोली चलवा दिया। और गोली चलवाने के बाद जो है से उसमें देखा जाए तो हज़ारों आदमी मारा गया। बाकी उसमें से एक ऐसे व्यक्ति थे उधम सिंह जो बच गए, उधम सिंह बच गए और बच्चे थे उधम सिंह, उस बात को ध्यान रखेंगे। और एक और बात, यह जो लगाया गया था, यह रातों रात 144 धारा लगा दिया गया था और भारतीयों को पता भी नहीं चला था जहां 144 धारा लगा हुआ है। यह साजिश था, सब जो था सो अंग्रेज़ का क्या था, साजिश था। और जनरल ओ डायर जो है से 8 डायर को आदेश दिया और धुआंधार क्या चलवाया, गोली चलवाया गया, जिसमें से हज़ारों आदमी क्या किया गया, उसमें मारा गया। सरकारी डाटा के अनुसार कहा जाता है 389 आदमी मारा, बाकी मारा कितना, हज़ारों आदमी मर गया। बाकी उसमें से एक उधम सिंह जो थे वह बच गए। यह उधम सिंह क्या करते हैं, 1940 की अगर बात किया जाए, 1940 में है ना, 1940 में क्या किए, वह जनरल और डायर को जाकर क्या किए, इंग्लैंड में जाकर मारे। यह कह प्रण ले लिए थे उसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड में, जे हम जब तक इसको मारेंगे नहीं तब तक हमको शांति नहीं मिलेगा। तब 1940 में जाकर मारे और स्वयं वह गिरफ्तार हो गए। और गिरफ्तार होकर जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया तो उनको फांसी की सज़ा सुना दिया गया और फांसी के फंदे से उनको लटका दिया गया। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में समझ गए, इससे जो भी फैक्ट हुआ हम बताएं आप लोगों को, और इस तरह की कहानी के तौर पर याद करे चलेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को चलेंगे। तो यह जो हुआ था 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक। और यह जो हुआ था अमृतसर में हुआ था। अच्छा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए एक समिति का गठन किया गया था जाँच के लिए, हंटर समिति का, है ना। तो हंटर समिति का जब गठन किया गया था तो उसमें क्या किया गया था, 8 सदस्यीय था, जिसमें 5 वो अंग्रेज़े था और 3 जो था भारतीय था। भारतीयों को न चलने दिया और इसी के कारण गांधी जी जो है से जब पता किए तो हंटर बने आयोग के बारे में पता किए तो पता चला अंग्रेज़ का सारा गलती था, है ना। और गलती के कारण बड़ी दिक्कत होने लगा और इनको ना खुश हो गए अंग्रेज़ से, जहाँ भाई सारा गलत उसी का है। और ये एक मांग किए, जहाँ जितना भी जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो भी व्यक्ति को आप मारे हैं, है ना, उसको या तो नौकरी दीजिए और नहीं तो पूरा खर्चा जो है से आप उठाइए पूरे व्यक्ति का, है ना, परिवार का। और नहीं तो इससे भी बड़ा एक आंदोलन हम शुरू करेंगे, असहयोग आंदोलन, है ना। अंग्रेज़ को चेतावनी दे दिए गांधी जी, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, वो संतुष्टि नहीं थे, ये चलते क्या किए, तहकीकात समिति का गठन किए ये स्वयं, है ना, गांधी जी। और उसके बाद जब जांच में पता चला से नहीं भाई जो है से गांधी जी जो किए तहकीकात समिति, उसमें पता चला से नहीं सरासर जो है से क्या है, तो अंग्रेज़ का पूरा से पूरा क्या है गलती है, जानबूझकर वहाँ पे गोली चलवाया और उतना आदमी को मार डाला, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, है ना। 100 क्वेश्चन है। अब चलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में तो सभी आदमी जानते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, है ना। 8 अगस्त को हुआ था, कै अगस्त को, यानी कि 8 अगस्त को 1900 के, है ना, याद रखेंगे, 42 में हुआ था। और इसी के जीरो ऑपरेशन के तहत यानी कि गांधी जी और उनके पत्नी उतनी जितना भी था, है ना, सभी को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक। उसके बाद क्या किया गया, इसमें भूमिगत आंदोलन भी चलाया गया, है ना। बहुत सारे इसमें नेता का योगदान रहा, है ना। चलिए, तो इस तरह से हो गया भारत छोड़ो आंदोलन, माने चलाया गया था। कब चलाया गया था तो याद रखेंगे, 1942 में चलाया गया था। पूरा डेट के साथ आप याद रखिएगा जो बताए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन कब आया भारत, ठीक है ना। तो याद रखेंगे साइमन कमीशन जो भारत जो आया 1900 कहिए आया 28 में। अगर साइमन कमीशन की नियुक्ति की अगर बात किया जाए तो यह जो हुआ था 1927 में, याद रखेंगे 1927 में। उसके बाद अगर देखा जाए यह कै सदस्यीय था, यह 7 सदस्यीय था। कै सदस्यीय था, 7 सदस्यीय था। और इसी को व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, व्हाइट कमीशन के नाम से जाना जाता है। और जब आया था साइमन कमीशन तो क्या किया गया था, एक नारा लगाया था, है ना, साइमन गो बैक, यानी कि साइमन वापस जाओ का नारा लगाया गया था। और उसी समय लाला लाजपत राय की क्या हो गया था, है ना,
डंटे से यानी कि सांडर की माने लाठी से इनको माथा पर लगने के कारण जो है से जख्मी हो गए थे और तब जाकर कुछ दिन के बाद इनको क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो याद रखेंगे कै सदस्यीय था, 7 सदस्यीय था। कब आया था, तो 1928 में आया था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। पूरा डेट आज जो आप वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए पूरा डेट ही मेंशन है, इस बात को ध्यान रखेंगे। डेट याद रखना ज़रूरी होता है क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाता है डेट। ठीक है ना। तो साइमन कमीशन की अगर बात किया जाए, साइमन कमीशन कब भारत आया, सॉरी इरविन समझौता वो तो हो गया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 1931 में हुआ था। 1931 में हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे। और यह जो 31 में जो हुआ था वह गांधी जी और इरविन के बीच हुआ था। ठीक है ना, गांधी जी और किसके बीच हुआ था, इरविन के बीच। इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, ये मेन पॉइंट हो जाएगा। तो दिल्ली समझौता के नाम से किसे जाना जाता है, तो यही गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात किया जाए, बंगाल विभाजन के बारे में चलते हैं। ठीक है ना, याद रखेंगे बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था, याद रखेंगे। सबसे पहले 2-3 को फैक्ट यह याद रखेंगे। सबसे पहला काम आप आ जाइए 19 जुलाई वाला डेट याद रखेंगे। फिर 20 जुलाई, है ना, कौन जुलाई, यानी कि पहले 19 जुलाई, उसके बाद 20 जुलाई, है ना, सब 2000 का 1905 में 19 जुलाई को यानी कि बंगाल विभाजन को क्या किया गया था, पेश किया गया था। और 20 जुलाई को जो है सही यह बंगाल विभाजन जो माने प्रस्तुत किया गया था रिपोर्ट, वह पारित हो गया था। ठीक है, रिपोर्ट कथी हो गया था, पारित हो गया था। और पूर्ण रूप से अगर बात किया जाए तो 16 अक्टूबर 1905 को, है ना, 1905 को पूर्ण रूप से बंगाल विभाजन हो गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर उस समय के वायसराय की अगर बात किया जाए, है ना, तो कर्जन था। कौन था, कर्जन था। और यह जो है 2 भागों में बांट दिया गया था इसको, बंगाल विभाजन को। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर देखा जाए 2 पार्ट में बांट दिया था, एक जो आपका हो जाएगा पूर्वी और एक आपका हो जाएगा कथी, पश्चिमी, यानी कि पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी वाला जो है से बांग्लादेश में चल गया था। और पूर्वी जो है से, है ना, पूर्वी जो था से बांग्लादेश में चल गया था, और पश्चिमी जो था यह कलकत्ता इसका मुख्यालय हो गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर पूर्वी की अगर बात किया जाए, इसमें मुस्लिम की बहुलकता ज़्यादा था, और पश्चिमी वाला में जो था मुस्लिम की बहुलकता जो था 90 लाख के करीब था। कितना था, 90 लाख के करीब था। इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये जो हुआ था बंगाल विभाजन, है ना, एक एक बात को, जो बात बता रहे उस बात को एक बात को पॉइंट करे चलिएगा सभी आदमी। ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। जो बात बोलते हैं, जो फैक्ट बता रहे, नहीं तो फिर बाद में जाकर यही प्रॉब्लम होगा जब याद नहीं रहेगा तब। ठीक है ना, चलिए तो इतना बात याद हो गया होगा। तो चलते हैं अगले माने इसी पॉइंट पे, बंगाल विभाजन के बारे में। बाद में जाकर क्या किया गया, 1911 में बंगाल विभाजन को क्या किया गया, रद्द कर दिया गया। उस समय का वायसराय जो था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। कौन था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। ठीक है, वो चलेंगे बाद में, जब दिल्ली दरबार मैंने लगा था, है ना, 3 गो दिल्ली दरबार लगा था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। 1877 में, उसके बाद 1903 में, उसके बाद 1911 में, है ना। और इसी में जो है से दिल्ली दरबार में जो आया था जॉर्ज पंचम और मैरी आए थे, दोनों राजा और रानी आए थे, है ना। और इसी के समय में यानी कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस समय का वायसराय था, और इसको क्या किया गया था, रद्द कर दिया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन, याद रखेंगे। असहयोग आंदोलन के बारे में भी बतैले से, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो सभी आदमी को पता है। असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 में हुआ था, 1920 में। उसके बाद अगर असहयोग आंदोलन की अगर बात किया जाए, पूरा डेट के साथ की अगर बात किया जाए, तो 1 अगस्त 1920 में हुआ था। और इसी समय क्या किया गया था, तिलक की मृत्यु हो गया था। मृत्यु के बाद असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। आपको पता ही होगा से असहयोग आंदोलन किस लिए शुरू किया गया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो भी व्यक्ति मारा गया था, तो गांधी जी कहते थे अगर सभी व्यक्ति को या तो आप क्या कहता है पैसा दीजिए,
रहने के लिए, नहीं तो सभी को जॉब दीजिए और खान पान के लिए, अगर ना तो उससे भी बड़ा एक आंदोलन शुरू करेंगे। और वो जो आंदोलन था असहयोग आंदोलन था, ठीक है ना। उसके बाद यह जो है से आंदोलन जो है काफ़ी बढ़ चढ़ कर सभी ने पार्टिसिपेट किया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए सबने अवज्ञा आंदोलन की अगर बात किया जाए, सबने अवज्ञा आंदोलन है ना, यह 1930 में हुआ था। 1900 में हुआ था, 30 में। उससे पहले नमक सत्याग्रह की अगर बात किया जाए है ना, तो यह गांधी जी द्वारा, किसके द्वारा, गांधी जी द्वारा चलाया गया था नमक सत्याग्रह। यह जो है से 24 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक, 24 दिनों तक। अगर देखा जाए तो 385 किलोमीटर की यात्रा किया गया था। और इसमें 78 अनुयायियों के साथ नमक सत्याग्रह को क्या किया गया था, चल के उसको भंग किया गया था। जिस समय नमक सत्याग्रह माने किया गया था, अगर देखा जाए तो इनको जो है से जब नमक सत्याग्रह जब किए थे तो इनको नमक बना के जब उसको कानून को तोड़े थे, तब उस समय क्या किया गया था, इनको जेल में बंद कर दिया गया था। और जब जेल में बंद कर दिया गया था तो उसका नेतृत्व जो है सरोजनी नायडू कर रही थी। और उसी के बाद जो है से कथी हुआ था, सबने अवज्ञा आंदोलन जो है से क्या किया गया था, शुरू किया गया था। इसको क्या किया गया था, सबने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए अंग्रेज़ द्वारा क्या किया गया था, एक माने बैठक बुलाया गया था। क्यों, इरविन द्वारा, क्योंकि 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे। कै गो, 3 गो। पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह हुआ था 1930 में, दूसरा जो हुआ था 1931 में, तीसरा जो हुआ था 1932 में। याद रखेंगे 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो पहला गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई भी नेता भाग नहीं लिया था। ये चलते क्या किया गया था, जो गांधी जी और इरविन के बीच जो है से समझौता हुआ। और समझौता के बाद कहा से ठीक है, जो आपका जो भी मांग होगा सब हम पूर्ति करेंगे और गोलमेज सम्मेलन में आप भाग लीजिए, गांधी जी को कहा गया था। ठीक, तो ये क्या किए थे, जो ठीक है जो है से जेल से इनको निकाला गया। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में 1931 में गांधी जी जो है भाग लिए। यह जो है से गए इंग्लैंड कथी से, एस राजपुताना जहाज से गए। और इनके साथ जो गए वह सरोजनी नायडू गई। कौन गई, सरोजनी नायडू। और तब जाकर दूसरा में क्या किए, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए गांधी जी। और जब भाग लिए तो वहाँ से नाखुश आए, क्योंकि अंग्रेज़ जो थे इनका बात नहीं माना। और उसके बाद खाली आया, तब स्थगित तो कर दिए थे सबने अवज्ञा आंदोलन, बाकी फिर से क्या किए, वह शुरू किए। और तब बाद में जाकर क्या किए, 1934 में पूर्ण रूप से सबने अवज्ञा आंदोलन को क्या किया गया, अंत किया गया। बाकी शुरू हुआ 1930 में। तो हर बात को, एक एक बात को याद रखेंगे, जो जो फैक्ट बताते हैं उस बात को ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 100 क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये आप लोगों का क्वेश्चन हो चुका था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, 1789 में हुआ था, 1789 में हुआ था। उसके बाद आगे चलते हैं, ये भी आप लोगों का हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था, तो ये 1885 में किया गया था, 1885 में किया गया था, है ना। इसके बारे में भी फैक्ट आप लोगों को हम बता चुके हैं, है ना। महात्मा गांधी जी भारत कब लौटे थे, तो ये भी आप लोगों का हो गया था, है ना। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। उसके बाद साइमन कमीशन कब आया था, तो ये भी हो गया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 31 में हुआ था, ये भी हो गया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था, ये भी हो गया था, है ना। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, ये भी हो गया था, है ना। के लिए सेम टाइप हो गया, है ना। क्षमा चाहते हैं, हाँ इतना ही रहने देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है सेम टाइप कर दिया है, ठीक है ना। सेम टाइप करने के कारण बड़ी दिक्कत होता है। 100 टाइपिक माने सेम पेस्ट कर दिया है ना। देखा जाए तो सेम है क्वेश्चन, है ना। चलिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। हम कल जो है से आप लोगों के लिए लेके आएंगे, याद रखेंगे, 1857 की क्रांति के बारे में चलेंगे। जो प्रमुख 100 क्वेश्चन लेकर आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सभी आदमी वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।